morning students. Today we are going to start the next topic of civics, chapter number 8, market around us. Topics to be covered are shopping complexes and malls and chain of markets. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स. स्टूडेंट्स हम सभी ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी देखे हैं और मॉल्स भी देखे हैं. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स जो होते हैं वो अर्बन एरिया में होते हैं. ठीक है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती है, एयर कंडीशन बिल्डिंग होती है. ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट फ्लोर्स में डिफरेंट शॉप्स होती हैं. क्लियर है. और ये जो शॉप्स, ये जो मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स दोनों होते हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स. ब्रांडेड गुड्स. अब देखिए, हम जानते हैं ब्रांडेड गुड्स जो होते हैं दे आर एक्सपेंसिव बिकॉज उनमें क्या शामिल है, जो एडवर्टाइजमेंट, जो उन गुड्स को प्रमोट करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट की जा रही है उसका कॉस्ट भी उसमें शामिल होता है. ठीक है, और मोस्टली ब्रांडेड गुड्स को क्या क्लेम किया जाता है कि वो बेटर क्वालिटी के है. ये सब हमने किस में पढ़ा है, कौन से चैप्टर में, एडवर्टाइजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं. क्लियर है कि ब्रांडेड गुड्स जो होती हैं दे आर एक्सपेंसिव क्योंकि उनमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है वो शामिल किया जाता है. अब जो कंपनी है जो इन ब्रांडेड गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है वो क्या करती है, वो डायरेक्टली इन शॉप्स में, जो अर्बन मार्केट के जो शोरूम्स हैं यहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं. ठीक है, अब नॉन ब्रांडेड गुड्स जो है वो तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, लेकिन वो क्या होते हैं, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रांडेड गुड्स जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए फ्यूअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड वंस. क्लियर है स्टूडेंट. अब इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंजल मॉल का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर क्या है, कविता और सुजाता दोनों जाती हैं वहाँ पर. ठीक है, एंजॉय करने के लिए. वो लिफ्ट में अप एंड डाउन हो रहे हैं. ठीक है, और वो लिफ्ट जो है वो ग्लास की बनी हुई है, इसलिए उन्हें सारी शॉप्स जो है वो दिखाई दे रही है और वो काफ़ी फैसिनेट है, काफ़ी मतलब खुश हो रही है उन चीज़ों को देख के. डिफरेंट शॉप्स जो उन्हें दिखाई दे रही है, आइसक्रीम की, बर्गर की, पिज़्ज़ा की, ठीक है, होम अप्लायंसेस की, फुटवेयर्स की, बुक शॉप्स की. तो वो कहाँ पे ऐसे घूमते घूमते वो कहाँ पर जाती है, एक ब्रांडेड रेडीमेड क्लोथ्स की शॉप पे जाती है, जहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है जो उन्हें रोकना चाहता है, पर उसने उन्हें रोका नहीं, जाने दिया, एंटर करने दिया. ठीक है, वहाँ पर वो ड्रेसेस देखती हैं और जब वो ड्रेसेस देख रही होती है और जब वो प्राइस टैग देखती है तो क्या देखते हैं कि प्राइस टैग जो है वो कोई भी ड्रेस जो है वो 2000 से कम नहीं है, जो कि कितना रेट है, 5 टाइम्स द वीकली मार्केट प्राइस. ठीक है, वीकली मार्केट प्राइस में हम जानते हैं कि वहाँ पर रीजनेबल प्राइस में आपको ड्रेसेस या जो भी आपको गुड्स चाहिए वो मिल जाते हैं. तो सुजाता कविता को क्या कहते हैं कि हम लोग यहाँ से चलते हैं और कहीं अच्छी जगह पे जहाँ पर हमें रीजनेबल प्राइस में रेडीमेड क्लोथ्स मिल जाएंगे वहाँ पर चलते हैं. क्लियर है. तो मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जो है गुड्स जो हैं वो क्या होगी, एक्सपेंसिव होगी. क्यों, क्योंकि वहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मेनली होंगे और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होंगे वो हमेशा कॉस्टली होते हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स. नाउ गुड्स आर प्रोड्यूस. अब देखिए, हम जानते हैं गुड्स जो है वो कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो सकती है. फैक्ट्री में भी प्रोड्यूस होती है, फार्म में भी प्रोड्यूस होती है और घर में भी हम प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर स्टूडेंट. नाउ वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म. अब देखिए, हम जब कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम फैक्ट्री या फार्म से तो नहीं लेने जाते. आपने साग लेना है तो आप सीधा खेतों में तो नहीं चले जाते, या आपने कोई सामान लेना है कोई भी तो हम फैक्ट्री में नहीं जाते. Nor would the producer be interested in selling a small quantity such as 1 kilo of vegetable or 1 plastic mug. ठीक है, और ना ही प्रोड्यूसर जो है, जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है, वो किसी भी कंज्यूमर को स्मॉल क्वांटिटी में देने में इंटरेस्टेड होगा. ठीक है जी, अब आप आए हो तो आप ये एक प्लास्टिक मग ले जाओ, ठीक है, या आप ये इतनी 1 किलो ऑफ वेजिटेबल्स ले जाओ, नहीं. ठीक है, वो भी लार्ज क्वांटिटी में सेल करना चाहता है क्योंकि वो भी अपना प्रॉफिट चाहता है. क्लियर है स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट, द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर. देखिए, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कौन मेन होता है, दे आर ट्रेडर्स. ठीक है, ट्रेडर्स जो होते हैं वो मेन होते हैं. द होलसेल ट्रेड फर्स्ट बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी. अब देखिए, होलसेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स जो है वो खरीदते हैं, किससे, प्रोड्यूसर से खरीदते हैं. ठीक है, और अब ये जो होलसेल ट्रेडर ने प्रोड्यूसर से खरीदा, अब इन्हें आगे किसको बेचेंगे, ये रिटेलर को बेचेंगे, और रिटेलर जो होगा वो क्या होगा, किसको बेचेगा, आगे कंज्यूमर को बेचेगा. क्लियर है स्टूडेंट. ना देखिए स्टूडेंट, एक चेन ऑफ मार्केट चलती है. ठीक है, अगर हम फार्म के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, उसमें देखिए फार्म प्रोड्यूस जो है वो 200 रुपीज है. जब उसे होलसेल मंडी में बेचा तो उसने, फार्मर ने अपना फायदा देखना है,
प्रॉफिट कमाना है तो वो क्या करेगा, 20 रुपीज़ या जितने भी अपने प्रॉफिट है उसको ऐड कर देगा। तो होलसेल मंडी में वो 20 रुपीज़, आपको एग्जाम्पल दिया गया, 20 रुपीज़ ऐड हो गए तो वो 220 का हो गया। अब वो जब हॉकर को बेचेगा तो होलसेल मंडी वाला भी अपना जो है वो देखेगा, फायदा देखेगा, तो वो अपना रेट उसमें क्या कर देगा, इंक्लूड कर देगा, और वो हॉकर्स या वेजिटेबल वेंडर्स को बेचेगा तो वो 250 की हो गई। ठीक है, अब जब हॉकर्स और या वेजिटेबल वेंडर से जब हम लेते हैं तो वो भी अपना प्रॉफिट थोड़ा देखेगा, तो वो भी क्या करेगा, इसमें थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करके हमें बेचेगा। क्लियर है? तो वो जो 200 की चीज है वो हमें जाके कहाँ पे मिल रही है, 300 की मिल गई। क्लियर स्टूडेंट? अभी यही देखिए, फैक्ट्री प्रोड्यूस जो है वो 150 है किसी चीज का, होलसेलर को कितने का मिला, 200 का मिला। होलसेलर ने आगे रिटेलर को कितने का दिया, 250 का दिया। अब 250 रिटेलर का प्राइस हुआ तो वो आगे कंज्यूमर को अपना प्राइस ऐड करके 300 का बेच देगा। तो जो 150 मतलब जो फैक्ट्री प्रोड्यूस है वो हमें कितने का मिला, 300 का। तो ये चेन ऑफ मार्केट जो है वो चलती रहती है। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए, द वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर विल नॉट बाय अ फ्यू किलोस ऑफ वेजिटेबल्स। अब देखिए, होलसेल जो होते हैं ट्रेडर्स वो छोटे छोटी क्वांटिटी में नहीं लेते चीज, ठीक है, फ्यू किलोस या वेजिटेबल्स नहीं लेते, बाय इन लार्ज लॉट्स ऑफ 25 to 100 किलोस। ठीक है, दीज विल देन सोल्ड टू अनदर ट्रेडर्स। ठीक है, फिर ये होलसेल ट्रेडर अनदर ट्रेडर्स को बेचेंगे, और इन दिस मार्केट बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। और इस तरीके से बाइंग और सेलिंग जो है ट्रेडर्स के बीच में, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी जो हैं उनके बीच में, दुकानदारों के बीच में आपस में ये चलता रहेगा। क्लियर है? इज इट थ्रू दिस लिंक ऑफ ट्रेडर दैट गुड्स रीच फार अवे प्लेस। और इस तरीके से गुड्स जो है, क्योंकि एक ट्रेडर ने दूसरे ट्रेडर को बेचा, उसने आगे बेचा, उसने आगे बेचा, इस तरीके से गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं। ठीक है, द ट्रेडर्स हु फाइनली सेल द दिस टू द कंज्यूमर इज द रिटेलर। और जो फाइनली कंज्यूमर को सेल करता है वो क्या होता है, रिटेलर होता है। दिस कुड बी अ ट्रेडर इन वीकली मार्केट, अ हॉकर, द नेबरहुड, और अ शॉप इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और ये कोई भी हो सकता है रिटेलर, चाहे वो वीकली मार्केट में है, चाहे वो हॉकर है, चाहे वो नेबरहुड शॉप का है, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है। क्लियर है? जो फाइनली जो कंज्यूमर को सेल करेगा उसको हम क्या कहेंगे, रिटेलर कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए, आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आफ्ताब, जो कि एक होलसेलर है सिटी में। आफ्ताब जो है वो क्या करता है, वेजिटेबल्स को परचेज कर रहा है। ठीक है, और उसका बिजनेस मॉर्निंग में 2 o'clock जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो मंडी, सब्जी मंडी जो है वो मतलब एक्टिव हो जाती है। ठीक है, वेजिटेबल्स जो है वो ट्रक से, ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, फार्म से, ठीक है, दूर पास से आ जाती है वहां पर। और वहां पर क्या है, फिर सून ऑक्शंस जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, बिकनी शुरू हो जाती है। और आफ्ताब भी है, आफ्ताब जो है वो भी इस ऑक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज उसने क्या खरीदा, 5 क्विंटल ऑफ कॉलीफ्लावर और 10 क्विंटल ऑफ अनियंस जो है वो उसने परचेज कर लिए। अब ये क्या करेगा, ही हैज अ शॉप इन मार्केट वेयर ही स्टोर। अब वो जहां पर मार्केट में उसकी जो शॉप है जहां वो ये स्टोर करेगा वेजिटेबल्स। ठीक है, अब ये होलसेलर है। ठीक है, अब ये होलसेलर किसको बेचेगा आगे, फ्रॉम हियर ही सेल टू हॉकर्स एंड शॉपकीपर्स हु स्टार्ट कमिंग टू द मार्केट। ठीक है, फिर मार्केट में जो शॉपकीपर्स या जो हॉकर्स आते हैं, ठीक है, उनको ये सेल करना लगेगा 6 in the morning। ठीक है, अब इसमें वो अपना प्राइस भी ऐड कर देगा। नाउ दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर परचेज सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर शॉप्स फॉर द डे अराउंड 10 in the morning। अब इसी तरीके से हॉकर्स है, जो शॉपकीपर्स हैं, वो क्या बन जाएंगे, रिटेलर, क्योंकि वो क्या करेंगे, अब ये जो वेजिटेबल्स हैं उनको फाइनली किनको देंगे, कंज्यूमर्स को देंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से एक चेन जो है मार्केट में वो चलती रहती है। क्लियर है स्टूडेंट? Student, this is your homework. Read page number 98, 99 and 100 from your textbook. Thank you students and have a nice day.